नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ए मथुरा में, बी प्रयाग में, सी वाराणसी, डी पेशावर। जिसका सही उत्तर है बी प्रयाग। दूसरा प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। जिसका सही उत्तर है बी हरियाणा। तीसरा प्रश्न है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ए शक शासक रुद्रदमन से, बी मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से, सी वकाटक नरेश विंध्य शक्ति से, डी मैत्रक नरेश भटारक से। जिसका सही उत्तर है बी मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से। चौथा प्रश्न है, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? ए मालवा नरेश देवगुप्त, बी गौड़ नरेश शशांक, सी मैत्रक नरेश भटारक, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी गौड़ नरेश शशांक। पांचवा प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ए अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में, बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। जिसका सही उत्तर है ए अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। छठा प्रश्न है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? ए हर्षवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी राजवर्धन प्रथम, डी राजवर्धन द्वितीय। जिसका सही उत्तर है ए हर्षवर्धन। सातवां प्रश्न है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। जिसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। आठवां प्रश्न है, हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची। जिसका सही उत्तर है बी मथुरा। नौवां प्रश्न है, कवि वानभट्ट निवासी था? ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, सी भोजपुर का, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी थानेश्वर का। 10वां प्रश्न है, नागानंद का रचनाकार कौन था? ए वानभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भवभूति, डी भास। जिसका सही उत्तर है बी हर्षवर्धन। 11वां प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? ए कन्नौज व प्रयाग में, बी प्रयाग व थानेश्वर में, सी थानेश्वर व वल्लभी में, डी वल्लभी व प्रयाग में। जिसका सही उत्तर है ए कन्नौज व प्रयाग में। 12वां प्रश्न है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? ए वानभट्ट, बी विशाखदत्त, सी वात्स्ययन, डी हर्षवर्धन। जिसका सही उत्तर है डी हर्षवर्धन। 13वां प्रश्न है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ए प्रभाकर वर्धन, बी राजवर्धन, सी हर्षवर्धन, डी शशांक। जिसका सही उत्तर है सी हर्षवर्धन। 14वां प्रश्न है, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? ए हर्ष के प्रति सम्मान, बी नालंदा में अध्ययन, सी बौद्ध धर्म में आस्था, डी सीयूकी की रचना। जिसका सही उत्तर है डी सीयूकी की रचना। 15वां प्रश्न है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? ए वातापी या वादामी, बी कल्याणी, सी वेंगी, डी तंजौर।
जिसका सही उत्तर है ए वातापी। 16वां प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। ए ध्रुवसेन द्वितीय, बी शशांक, सी देवगुप्त, डी ग्रहवर्मा। जिसका सही उत्तर है ए ध्रुवसेन द्वितीय। 17वां प्रश्न है, 1641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तशुंग के पास एक राजदूत भेजा? सही उत्तर है डी हर्षवर्धन। 18वां प्रश्न है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताईसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? ए वांग हवेनत्सो, बी ह्वेनसांग, सी ईत्सिंग, डी फायान। जिसका सही उत्तर है ए वांग हवेनत्सो। 19वां प्रश्न है, किस चीनी यात्री वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ए फाह्यान, बी ह्वेनसांग, सी ईत्सिंग, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है वी ह्वेनसांग। 20वां प्रश्न है, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ए 12 वर्ष, बी 13 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। जिसका सही उत्तर है सी 15 वर्ष। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो प्राचीन इतिहास के टॉपिक गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।